दोस्तों, आज हम बात करेंगे पत्रकारिता और जनसंचार की, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किस तरह के पाठ्यक्रम हैं, इसको करने के बाद आप कौन सा रोज़गार हासिल करेंगे, इसमें कैरियर की क्या संभावनाएं हैं, प्लेसमेंट के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ प्रवेश लेना चाहिए, इन सारे विषयों पर हम आपसे परिचर्चा करेंगे। तो पत्रकारिता और जनसंचार में 3 तरह के पाठ्यक्रम आज के समय में कई विश्वविद्यालय ऑफर कर रहे हैं, जिसमें एक है BA-JMC की डिग्री। जी हाँ प्यारे बच्चों, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये 3 साल का पाठ्यक्रम है, त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के हिसाब से यदि आप चौथे साल पढ़ना चाहते हैं तो यह रिसर्च बेस्ड होगा, अनुसंधान बेस्ड, जिसमें आपको ऑनर्स की डिग्री प्रदान की जाएगी और 180 क्रेडिट पढ़ने के बाद आप ऑनर्स की डिग्री लेकर बाहर जा सकते हैं और 4 वर्षीय BA-JMC की डिग्री करने के बाद आप नेट परीक्षा में भी बैठ सकते हैं UGC के नए गाइडलाइन के मुताबिक। दूसरा पाठ्यक्रम है MA-JMC, जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम को करने के बाद आपके पास अनंत अपॉर्चुनिटीज़, अनंत रोजगार की संभावनाएं आपके पास उपस्थित होंगी। तीसरा पाठ्यक्रम है PhD, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, जिसे हिंदी में विद्या वारिधि भी कहते हैं। विद्या वारिधि जनसंचार में करने के बाद आप किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अब कई मेरे पास ये विचार आते हैं कि सर, आप पत्रकारिता और जनसंचार को कैसे वर्गीकृत करेंगे? क्या यह विज्ञान है? क्या यह कला है? क्या यह सोशल साइंस है? क्या यह मानविकी है? तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे माता पिता इस प्रश्न के साथ आते हैं कि मुझे तो अपने बच्चे को सिर्फ साइंस में ही एडमिशन कराना है, ह्यूमैनिटीज़ में कराना है, लिबरल आर्ट्स में कराना है, आर्ट्स में कराना है, पत्रकारिता में नहीं कराना, क्योंकि वो कन्फ्यूज्ड है कि पत्रकारिता है क्या। मैं आपको बता दूं कि मेरा पठन पाठन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ और वहाँ पर पत्रकारिता फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर में है। कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ यह फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर में है, कहीं कहीं लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर में है, कहीं कहीं सोशल साइंसेस के अंदर में है। तो पत्रकारिता अनंत है, पत्रकारिता एक महासागर है। इसको किसी संकाय में वर्गीकृत करना, मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो यह आज से याद रखिएगा, यह विज्ञान भी है, कला भी है, मानविकी भी है, सोशल स्टडीज़ भी है, लिबरल आर्ट्स भी है, और यह महासागर है और त्रिवेणी है, संगम है। पत्रकारिता स्वयं में एक ऊर्जा है, पत्रकारिता एक आग है, पत्रकारिता एक जिजीविषा है, पत्रकारिता एक अवसर है लोकतंत्र को बचाने का, क्योंकि यह खुद में लोकतंत्र का प्रहरी और लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। पत्रकारिता एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा आपको राष्ट्र सेवा के लिए भी प्रेरित करता है। मैं बच्चों को अक्सर बताता हूँ कि आप समाज सुधारक नहीं हैं। जर्नलिज्म में इनरोल होने का मतलब समाज सुधार करना नहीं है। पत्रकारिता में आपने प्रवेश किया तो आप प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी नहीं रहे, आप ट्रेनी जर्नलिस्ट हो जाते हैं और आप काम करते हैं कैटालिस्ट का, उत्प्रेरक का। आपके रिपोर्ट के माध्यम से समाज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके रिपोर्ट के माध्यम से समाज में परिवर्तन होता है। आप परिवर्तन के हेतु हैं, आप परिवर्तन के सेतु हैं।
आप डायरेक्ट समाज सुधारक नहीं हैं। जिस दिन आप समाज सुधारक की भूमिका में आ जाते हैं तब आपका एक पक्ष हो जाता है। जिस दिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में बोलने लगते हैं तब आप निष्पक्ष नहीं रहते। पत्रकारिता विशुद्ध निष्पक्ष व्यवसाय है। मैंने एक प्रश्न अपने क्लास में एक बार किया था। मैंने कुछ बच्चों का रैंडम सैम्पलिंग किया था। मैंने पूछा कि बच्चे ये बताइए कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो। तो कई बच्चों के विचार आए। किसी ने ये नहीं कहा कि सर मैं पत्रकार हूँ और मैं निष्पक्ष हूँ, हर फला पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम लेता रहा। तो बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और कई लोग इसमें अच्छा कर रहे हैं, अच्छा धनोपार्जन कर रहे हैं। जो विद्यार्थी इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। अब आपको रोजगार कहाँ कहाँ मिलेगा इसको समझिए। आप रोजगार पाएंगे समाचार पत्र में, अगर आप लिखते अच्छा है। एडिटिंग का हुनर तो आपको सिखाया जाएगा पाठ्यक्रम के दौरान। लिखते अच्छा हैं, संवाद कौशल है, अशुद्धियाँ कम है, तो समाचार पत्र की तरफ आप आइए। और इसमें छोटे स्तर से लेकर, और आप विश्वास मानिए कि आप फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो विशेष संवाददाता होते हैं वहाँ तक आप जा सकते हैं। दूसरा है टेलीविज़न जर्नलिज्म, जिसमें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर प्रोडक्शन तक आप अपना परचम लहरा सकते हैं। एंकरिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। फिल्म है, एक्टिंग अच्छा करते हैं, आपके पास सिनेमेटोग्राफी का, प्रोडक्शन का, डायरेक्शन का, खुद के लिए कुछ करने का, खुद का कोई व्यवसाय स्थापित करने का OTT प्लेटफॉर्म्स के बाद अपार संभावनाएं हैं। अच्छा गाते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो आपके पास संभावनाओं की कमी नहीं है। जनसंपर्क, जिसे पब्लिक रिलेशंस कहते हैं, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, निगमित संचार, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, इन सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उसके अलावा रेडियो है। रेडियो में आप समाचार वाचक, रेडियो जॉकी, कई FM चैनल्स हैं, उनमें आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं। न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आजकल फेसबुक से लेकर, ट्विटर से लेकर लिंक्डइन सभी रोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं। अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं सोशल मीडिया के क्षेत्र में, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं। तो अथाह महासागर है। इसमें कोई भी बच्चा आज तक बैठा नहीं या बेरोजगार नहीं रहा। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे वनस्थली से, MIT से और भी कई अच्छे संस्थानों से निकले और अच्छे चैनल में अच्छे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, फिर भी आपका मन है कि सर इन सबको साइड में रख दीजिए, मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मुझे पत्रकार नहीं बनना है, पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं जाना है। तो आप कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में जाइए। भारत सरकार के महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न, NTPC में जाइए, कोल इंडिया में जाइए, गेल, वेल, प्राइवेट में टाटा स्टील में आप जा सकते हैं। ट्रेनिंग कॉरपोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर, ट्रेनिंग पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, अपार संभावनाएं हैं बच्चों। तो इस BA JMC डिग्री करने के बाद भटकाव नहीं है, ठहराव है। अभी प्रवेश के लिए आप इधर उधर जा, स्वाभाविक है आपके गार्जियन भी परेशान होंगे, तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे रूबरू हो सकते हैं इन विषयों पर। और विश्वास मानिए आपको सही परामर्श मिलेगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा, और उसमें कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि उसमें कोई स्वार्थ है। मैं शिक्षक हूँ और निश्चित रूपेण आप बच्चों के लिए
सदैव आपके बीच, आपके लिए आपका रमेश चंद्र पाठक। नमस्कार।